नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्ज़ाम विद कृष्ण में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रस। चलिए तो बात करते हैं रस के बारे में। रस होता क्या है? तो सबसे पहले रस किसे कहते हैं? तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? आनंद। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? आनंद। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? जिस किसी भी काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहा जाता है। रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा। अर्थात काव्य की आत्मा क्या होती है? रस होती है। अब बात करते हैं रस के प्रमुख अवयव के बारे में। रस के कितने अवयव हैं? तो दोस्तों, रस के जो प्रमुख अवयव हैं, कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या इसी को व्यवचारी भाव भी कहा जाता है। अब चलिए बात करते हैं स्थायी भाव के बारे में। तो स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव जो होता है वह रस का मुख्य भाव होता है, अर्थात इसे कहते हैं प्रधान भाव भी कहते हैं। ठीक है। और जो स्थायी भाव की संख्या होती है कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है। कुछ आचार्यों के अनुसार, जैसे आचार्य वात्सल्य के अनुसार रस 2 रस और बढ़ा दिए गए हैं उनके अनुसार। ठीक है। तो इस प्रकार रसों की संख्या 11 मानी जाती है। ठीक है। तो मुख्यतः 9 रस माने जाते हैं, और यदि 11 भी आता है अवसर में तो वो कुछ आचार्य के अनुसार है, उन्हें हम बाद में देखेंगे किस किस आचार्य के अनुसार किस रस हैं, कितने रस हैं। ठीक है। तो स्थायी भाव की संख्या मुख्यतः 9 होती है। आगे चलते हैं विभाव। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव के जो मुख्य कारण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। ठीक है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या होता है? आलम्बन, जिस किसी व्यक्ति, ठीक है, के मन में किसी कारणवश कोई भाव जागता है तो वह क्या कहलाता है? आलम्बन भाव कहलाता है। उद्दीपन क्या कहलाता है? किसी वस्तु या परिस्थितियों को देखकर उसके मन में यदि कोई भाव जागता है तो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है। आलम्बन विभाव में 2 प्रकार के होते हैं, एक आश्रयालंबन आलम्बन विभाव और दूसरा विषयालंबन आलम्बन विभाव। आश्रयालंबन, मन में भाव जागे, क्या कहलाएगा? आश्रयालंबन। विषयालंबन, जिसके कारण मन में भाव जागे उसे क्या कहेंगे? विषयालंबन। ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में, यदि राम के मन में सीता के प्रति कोई भाव जागृत होता है, यदि राम के मन में सीता के प्रति कोई भाव जागृत होता है तो उसे क्या कहेंगे? वहाँ पर जो राम है, राम आश्रयालंबन, ठीक है, और सीता के प्रति प्रेम के कारण, ठीक है, तो वहाँ पर जिसके कारण या सीता के कारण ही तो मन में भाव जागृत हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा? सीता वहाँ पर विषयालंबन। ठीक। आगे बात करते हैं अनुभाव। अनुभाव की संख्या कितनी होती है? अनुभाव की संख्या 8 होती है। ठीक है। अनुभाव होते क्या हैं? तो मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार क्या कहलाते हैं? मनोभाव कहलाते हैं। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार मनोभाव कहलाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से होते हैं? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलय। ठीक है। आप क्रम से याद करेंगे 2-2 प्रलय में, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलय, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक। तो ये इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब आगे बात करते हैं संचारी और व्यवचारी भाव। तो मन में संचरण करने वाले भाव, मन में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? हम संचारी या व्यवचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है। कुछ उदाहरण हैं, जैसे मन में क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं? जैसे हर्ष, किसी चीज़ के बारे में खुशी तो हर्ष। ठीक है। मोह, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति मोह। गर्व, किसी पर गर्व। उत्सुकता, उग्रता, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न इत्यादि। इस प्रकार के जो मन में भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? ठीक है, संचारी भाव या व्यवचारी भाव कहते हैं। आप याद रखिएगा, स्थायी भाव 9 होते हैं, विभाव 2 होते हैं, उसके 2 प्रकार होते हैं, फिर आलम्बन के 2 प्रकार होते हैं, अनुभाव 8 होते हैं। ठीक है। संचारी विभाव 33 होते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे गए इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ और। चलिए आगे बात करते हैं अपन। ठीक है। जो 9 रस होते हैं, कौन कौन से रस हैं? जो हमने पढ़ा है कि जो स्थायी भाव होते हैं उनमें 9 रस कौन कौन से हैं? सबसे पहले श्रृंगार रस। ठीक है। तो श्रृंगार रस जो होता है उसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? रति। ठीक है। श्रृंगार रस को रसों का रसराज कहा गया है या रसपति कहा गया है। श्रृंगार रस को रसों का रसराज या रसपति कहा गया है। चलिए श्रृंगार रस के बाद बात करते हैं हास रस। हास रस का क्या होता है? इसका स्थायी भाव इधर जो लिखे हैं ये क्या लिखे हैं? ये हमने लिखा है यहाँ पे स्थायी रसों के स्थायी भाव।
ठीक है। तो यहाँ पर हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, करुणा, जिसमें करुणा का भाव होगा, शोक, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह, जिसमें उत्साह की भावना होगी। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा, भय। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा, जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, आश्चर्य और विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, निर्वेद। वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होगा, वात्सल्य अथवा रति, ठीक है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति और अनुराग, ठीक। तो ये हमारे कुछ प्रमुख रस थे, इनके हम चलिए ये उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बाद में हम आपको इसका PDF उपलब्ध करा देंगे। यदि बात करते हैं श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस में क्या होता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहें करी भवन हंसे दैन कहे नट जाए, ठीक है। हास्य रस के उदाहरण, तो तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके वे सारे श्रोता। करुण रस को, ठीक है, शोक बिकल सब रोबहि रानी, रूप शील बल तेज हूँ बखानी, ठीक। यदि वीर रस की बात करें तो वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, ठीक। वीर रस की बात करें तो रौद्र रस, श्री कृष्ण के सुनि वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, ठीक। इसी प्रकार यदि हम बात करें भयानक रस, ठीक है, विभत्स रस, तो इनका उदाहरण थोड़ा, ठीक है, हम आपको PDF रूप में करा देंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको उदाहरण के रूप में आते हैं, ठीक है। उदाहरण आपको दे दिया जाएगा, पूछेगा इसमें रस की किस रस की प्रधानता है, तो आप उस वाक्य को अच्छे से पढ़िएगा। उसमें से आपको जिस प्रकार का स्थायी भाव दिखेगा, ठीक है, उस स्थायी भाव के अनुसार आप रस चिन्हित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख है, ये जो रस के 9 स्थायी भाव हैं, यदि भरत मुनि जी के अनुसार बात की जाए तो भरत मुनि के अनुसार कितने रस माने गए हैं, 8 रस की संज्ञा दी गई है, ठीक है। परंतु भरत मुनि का जो ग्रंथ है, किस ग्रंथ में कहा गया है ये चीज़ के बारे में, तो भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। कई बार पूछा गया है नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है, तो नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, भरत मुनि जी ने लिखा है। इन्हें भी क्या कहा जाता है, इन्हें रस संप्रदाय का क्या कहा जाता है, प्रवर्तक। भरत मुनि जी को रस संप्रदाय का क्या माना जाता है, प्रवर्तक, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इन्हीं के अनुसार जो परिभाषा है भरत मुनि जी के अनुसार, भरत मुनि ने क्या परिभाषा दिया है, विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से ही किसकी उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। यह परिभाषा भरत मुनि जी के अनुसार है, ठीक है। आगे बात करते हैं विश्वनाथ कवि के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही क्या है, काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस के बारे में जी कहा है, अलौकिक न मानकर इसे लौकिक माना गया है, रस को अलौकिक न मानकर लौकिक माना गया है। तो यह था हमारा रस का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जहाँ पर हमने रस के प्रकार, ठीक है, कौन कौन से रस होते हैं, उसके कितने अवयव हैं। यदि अवयव पूछेगा तो 4 अवयव होते हैं, यदि रसों की संख्या पूछेगा तो 9 रस होते हैं, ठीक है। और आचार्य के अनुसार, वात्सल्य जी के अनुसार 10 रस होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा रस का टॉपिक था। इसका जो हमने PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्द अगला वीडियो उपलब्ध हो सके। धन्यवाद दोस्तों।